Hello friends, in this particular video we are going to discuss about some basic concepts of chemistry. Now I have been posting this video after a very long period of time because मेरे offline lectures की वजह से मुझे time नहीं मिल पा रहा था कि मैं online content बना पाता. But today finally I found some time and this is the very first chapter in your 11th standard in terms of chemistry because यहाँ से chemistry के basics start होते हैं. If you remember my previous video, there I discussed about the basics of physics. यहाँ पे हम केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हो, वेदर यू यूज़ एनसीईआरटी और वेदर यू यूज़ स्टेट बोर्ड बुक्स, कोई भी बुक आप पढ़ते हो, इस चैप्टर में यू विल फेस इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ केमिस्ट्री, मैटर. ना मैटर के बारे में ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में अपने पढ़ा हुआ है, उसी का ये एक्सटेंशन है. द मैटर विच यू लर्न इन लोअर क्लासेस, उसके एक्सटेंशन में आप प्योर सब्सटेंस पढ़ते हो और मिक्सचर्स पढ़ते हो. देन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स का डिस्टिंग्विश यहाँ पे होगा, दोनों के प्रॉपर्टीज़ क्या है वो आप पढ़ते हो. देन वी ऑल्सो हैव मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. अगर पीरियोडिक टेबल आप अच्छे से देखते हैं तो यू नो द लोकेशन कि मेटलॉइड्स कहाँ पे हैं, मेटल्स कहाँ पे हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पे हैं. देन वी हैव गॉट कंपाउंड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स द अपीयरेंस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. जिस तरह से अपीयरेंस है सब्सटेंस का, किस तरह से वो काम करता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट जो है वो आता है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके रिएक्शंस होते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है, वो किससे रिएक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर कवर्ड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट वी हैव measurement of properties. Now when we talk about measurement of properties, we have here mass, weight, length, volume. ये बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हमें मेजर करना पड़ता है when we deal in chemistry. Next is SI units. SI units के बाद we also have density, temperature. Now density is a combination of mass and volume. अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, density is mass upon volume, उसके कॉम्बिनेशन से density मिलता है. Then we have got laws of chemical combinations. When I talk about laws of chemical combinations, here I have law of conservation of mass given by Lavoisier. Lavoisier ने ये दिया था that the total amount of mass in a reaction always remains constant. जो reactants में है वही products में आता है end of the day. Next है law of definite proportion given by Proust. law of definite proportion के बाद law of multiple proportions आता है and law of gaseous volume आता है given by Gay-Lussac. Now, once when you cross all this, you get a very important name called as Avogadro law. Avogadro law important मैंने इसलिए कहा because Avogadro's number is used frequently in physics as well as in chemistry. जो numericals हम solve करते हैं तो number of molecules के लिए Avogadro's number use करते हैं. Then we have got Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory के बाद atomic mass and molecular mass, formula mass. ये तीनों क्या हैं, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे डिटेल में आपको पता चलेगा. एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, फॉर्मूला मास क्या है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. मोल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. मोलर मास क्या आता है, मोल क्या है, मोल्स एंड गैसेस क्या हैं, एसटीपी कंडीशंस क्या हैं. यहाँ दो नाम और मैं ऐड करना चाहता हूँ जो कि नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिस पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ भी आपको मिल जाएगा. दैट इज़ अबाउट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. दोनों नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है. जब वो चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे देयर आई विल ऐड ऑन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. सो विद दिस आई एंड दिस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम. एक ही चैप्टर मैंने कवर किया इस वीडियो में. जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ और पोस्ट करता हूँ आई विल कवर एम. एंड वंस अगेन वेरी सॉरी फॉर द डिले, इतना लंबा डिले जो हुआ इस वीडियो के लिए. होपफुली मैं अगले वीडियोज़ बहुत जल्दी पोस्ट करने का ट्राई करूँगा. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.